बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और जैसे जैसे वक्त आगे को बढ़ रहा है, ये वक्त जो है ये बड़ा ही एक मुश्किल वक्त है इस लिहाज से कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से और हमारे बच्चों के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो अब जन्म ले रही हैं हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत ज़्यादा बच्चों का एक एक्सपोजर है। सोशल मीडिया की वजह से हर तरह का लिटरेचर जो है उन तक मेक अवेलेबल हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है आपको बेहतर पता है। अपने बच्चों के ऊपर प्लीज़ बहुत चेक रखा करें। हमारे ड्रामास के अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मैं चले इसके ऊपर बाद में बात करती हूँ, पहले मैं खबर की तरफ आ जाती हूँ क्योंकि आप लोग कई दफ़ा कहते हैं कि इतने लंबे लेक्चर ना दिया कि छोटी सी एक बात करूँगी। एक ड्रामा आजकल चल रहा है, उस ड्रामे के अंदर ड्रामे का नाम मेरे जहन से उतर गया, जिसमें सबा कवर ड्राइवर का रोल कर रही हैं और उसी में एक बच्चा जो है उसको बताया गया कि वो ट्रांसजेंडर बच्चा है और वो बच्चा जो है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसको जिस तरह से एजुकेट किया जाता है उसके फादर की तरफ से, लोगों में बहुत से एतराज़ात पाए गए। गो हम नहीं समझ सकते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जिन लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना है या अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से वो जिस भी चीज़ को फेस कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी हम बहुत हार्श भी हो जाते हैं। इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर हमारे जो नेशनल मीडिया के ऊपर अगर कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वो ज़रूर इस तरह की होनी चाहिए कि जहन में रख कर कि हमारे बच्चे उससे क्या गेन कर रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों को इतने अच्छे से दिखाया जाता है कि वो चीज़ें हमें सही लगने लगती हैं और हमें कुदरत के करीब लगने लगती हैं और हमें ये तफरीक करना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या और गलत क्या है और अल्लाह का हुक्म इस बारे में क्या है। अब ऐसे में एक बड़ी अजीब व गरीब सी खबर आई है, लेकिन इस खबर के अंदर एक थोड़ी पुरस्कारियत इसलिए भी है क्योंकि मामला इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाई देता है। एक शख्स को रावलपिंडी के इलाके चकबेली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया है। FIR के मुताबिक ये जो शख्स है जिसका नाम मोहम्मद शफीक है, ये शख्स जो है ख्वाजा सरा के रूप में घूम रहा था। नाचने गाने वालों की टोलियों के साथ ये मुख्तलिफ महफिलों में जाता था और वहाँ पर ये नाच गाना करता था। लेकिन ये शख्स वो नहीं था जो ये दिखाई देता था। इस तरह की कहानियाँ हम बहुत सी सुनते हैं कि बहुत से लोग ख्वाजा सरा बने हुए होते हैं। ये आमतौर पे लड़के होते हैं, यंग लड़के होते हैं और कमाने के लिए इन्होंने गेटअप किया होता है औरतों वाला और ये सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस हैं। यहाँ तक कि मेरे घर में एक बच्ची काम करने आती थी, उसने मुझे बताया कि उसका ताया जो है वो ये काम करता था। एक दिन हम सड़क पर कहीं जा रहे थे, वो बच्ची मेरे साथ थी और उसने मुझे कहा कि ये तो मेरे ताया है और मैं एकदम हैरान रह गई कि वो शख्स जो था वो एक औरत के गेटअप में था और उसे हमारे आके खिड़की पे खटखटाया और उसके साथ उस बच्ची को बैठे जब देखा तो तेज़ी से अगली गाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे बताया कि हम सब जानते हैं कि वो ये इस तरह के काम करता है और वो ये गेटअप लेता है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलते, दिहाड़ी से उसको इतने पैसे नहीं मिलते, तो वो ये काम करता है और इसमें इसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। रात को ये अच्छे खासे, कहती है कि वो घर आता था जब तो बहुत सा फ्रूट और चीज़ें लेकर आता था बच्चों के लिए। एक तरफ अलमिया ये कि गुर्बत की वजह से लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं और कुछ लोग शौकिया ये काम करते हैं। चाहे गुर्बत की वजह से हो चाहे शौकिया हो, काम तो ये गलत है। अब हुआ क्या जनाब कि ये जो शख्स है ये कोई आम शख्स नहीं था। देखिए कि ख्वाजा सरा ही होता है ना सिर्फ, या फिर कोई गेटअप वाला वही लड़का होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि लोग कुछ ये काम करते हैं कि होते लड़के हैं लेकिन गेटअप कर लेते हैं और फिर पैसे लेते हैं लोगों से। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि ये अल्लाह मियाँ की चिड़ियाँ हैं, लोग ये कहते हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि इनकी बददुआ ना लेना, ये जो कहें इनको दे दिया करो, इनको नाराज़ ना भेजना। इस डर और खौफ से बहुत से लोग जो है इनको नान नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है बहुत से और लोग उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शख्स जो है जो ख्वाजा सरा निकला, ये एक आम शख्स नहीं बल्कि एक इमाम मस्जिद था। लेकिन इस इमाम मस्जिद के अलावा एक और कहानी इसके हवाले से जो सामने आई है वो बड़ी खौफनाक है। बेसिकली ये इमाम मस्जिद था और इसने अपनी कोई तकरीबन 1.5 साल शनाख्त छुपाई रखी, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ ये इमाम मस्जिद के रूप में अपने महल्ले के लोगों के सामने उभर कर आया। इसने उनको एतमाद में लिया, मस्जिद का इमाम बना। इससे लोग बड़े इम्प्रेस होते थे, इसे बहुत पसंद करते थे और यहाँ तक कि इसको हर तरह की मराद दी जाती थी। इसको 17,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, घरों से खाने इसके लिए जाते थे। उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये लगभग 2 साल पहले का वाक़या है जब ये वहाँ पे था और उससे 1.5 साल पहले तक ये वहाँ पर, यानी कि आज से 2 साल पहले ये इमाम मस्जिद था और वहाँ पे एज़ इमाम मस्जिद उसने 1.5 साल काम किया था। लेकिन अब पिछले 2 साल से ये ख्वाजा सरा के रूप में फिर रहा था, ये अब जाके पता लगा। अच्छा, महल्ले के रहायशियों ने एक कमेटी जो है वो बनाई हुई थी और उसमें इस शख्स को मुतफ़िका तौर पर इलाके के मस्जिद का इमाम जो है वो मुकर्रर किया गया था और इसको 17,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी। अब इसके ऊपर FIR क्या कटी है, वो ये कटी है जनाब कि 1.5 साल के अरसे तक ये मुल्ज़िम जो है ना सिर्फ मस्जिद में नमाज की इमामत कराता रहा। अच्छा, ये एक बड़ा इशू है। अब ये एक रिलीजियस मैटर है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन
اس کے اوپر عالم دین جو ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں اس سے بات کر کے گزر جاؤں گی, میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک عالم دین ہونا اور ٹرانسجنڈر ہونا, پھر امامت کرانا, نہ صرف یہ کہ امامت کرانا بلکہ جنازے پڑھنا اور اس کے بعد نکاح کرانا, خاص طور پہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے نا وہ نکاح کرانے کا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف مسائل ہیں ان کے اوپر جو عالم دین ہے وہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے, کیونکہ دیکھیے جس طرح مرد گواہ, عورت گواہ, اسی طرح ٹرانسجنڈر گواہ, اور اس کے بعد پھر ٹرانسجنڈر گواہ کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی ٹرانسجنڈر کیا نکاح پڑھا سکتا ہے, وہ مولوی کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ نہیں, اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے 1.5 سال تک لوگوں کو کنفیوز کیے رکھا. اچھا یہاں پر اس شخص نے ایک بڑی عجیب سی منطق دی. اچھا یہ مسجد کا پیش امام تھا, نماز جنازہ پہ پڑھایا, بہت سے نکاح کرائے, 1.5 سال تک چونکہ یہ کام کرتا رہا. پھر اچانک کی ایک روز اس نے علاقہ مکینوں کو بتایا کہ اس کا سعودی عرب کا ویزا آ گیا ہے, اس سے وہ بیرون ملک جا کر روزگار کمانا چاہتا ہے. اچھا محمد شفیق کے مطابق جو محلے کی کمیٹی تھی وہ بڑا اس کو پسند کرتے تھے, اس کے کردار کی وجہ سے اس کی انہوں نے منت سماجت کی کہ وہ مسجد چھوڑ کر نہ جائے. تنخواہ بڑھانے کی بھی آفر کی لیکن اسے پیشکش قبول نہ کی, جس پہ اہل محلہ نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا. اچھا یہاں تک تو معاملہ سمجھ آ گیا. اس کے بعد ملزم کی روانگی کے کچھ ہی عرصے کے بعد محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ روات کا جو علاقہ ہے چکویلی روڈ, اس کے ایک چوک میں ملزم خواجہ سرا کے بھیس میں بھیک مانگ رہا ہے. اچھا پہلے اسے داڑھی مونچھ رکھی ہوئی تھی لیکن وہاں پر یہ بالکل کلین شیو تھا. اچھا اہل محلہ نے اسے پکڑ کر جب اسے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, تو پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بیوی نے اس کے خلاف خلا کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے, جس کے خلاف وہ بطور احتجاج خواجہ سرا کا روپ دھار کر بھیک مانگنا شروع کر دیا اس نے. اچھا پولیس کے حوالے کیا ملزم کو لوگوں نے, اور اس محمد شفیق کا کہنا ہے کہ امام مسجد ان کے چہرے پر داڑھی ہوتی تھی لیکن اب وہ انہوں نے کلین شیو کر لی کیونکہ ان کا کام ہی کچھ ایسا ہے. اب تفتیشی افسر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا وہ دھوکہ دہی کا ہے خاص طور پر. اچھا اب ملزم کی طبی معائنے کے لیے اس کو یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں لے جایا جائے گا, میرے خیال سے آج کل میں اس کا یہ چیک اپ ہو جانا ہے. لیکن تفتیشی افسر کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ملزم کی شناخت کے ثبوت نہیں ملے کہ وہ پاکستانی بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک بہت بڑا معاملہ سامنے یہ دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جو جاسوس ہوتے ہیں نا وہ بہت سے روپ دھار کے, کبھی کچھ عرصے کے لیے وہ جمعدار بن جاتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے وہ امام مسجد بھی بن سکتے ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں مسلمان بھی موجود ہیں, ہندو بھی موجود ہیں, فوج کے اندر دونوں ہی موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس شخص سے کہا گیا کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ کے سناؤ تو اس نے بڑی روانی کے ساتھ, میں بلکہ اس کا آپ کو ابھی اس کا انٹرویو بھی سنواتی ہوں. انٹرویو کیا بیسیکلی مجھے بہت برا لگا, لوگ بڑے مذاق کرنے کے انداز میں اس سے باتیں کر رہے تھے. اگر تو ایک ٹرانسجنڈر ہے واقعی میں تو اس سے اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس شخص نے جس بری طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا, اور اس نے باتیں کرتے ہوئے کئی دفعہ لفظ مؤنث کا استعمال کیا. ذرا آپ اس کی بات بھی پوری سن لیجیے گا. البتہ اس کے اوپر ایک بڑا شک یہ ہے کہ اس کی شناخت ابھی تک نہیں ملی ہے. نادرا آفس میں ابھی اس کا ریکارڈ نہیں ملا ہے. خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے حوالے اس کو کر دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ آیا یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے. اب میں ذرا آپ کو اس کی تھوڑی سی گفتگو بھی سنوا دیتی ہوں, لیکن معاملہ بڑا گھمبیر ہے اور لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے اس کے اندر. گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد آپ کے محلے میں کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ذرا سی بھی اگر کوئی شک و شبہات ہو, کیونکہ ہمارا ملک اس وقت بڑے مشکل دوراہے سے گزر رہا ہے اور اس وقت بہت سے دہشت گرد اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. تو کبھی آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں یا کوئی بندہ مشکوک ہو تو اس کے بارے میں ضرور آپ اداروں کو آگاہ کریں. ہر طرح کے نمبرز اس وقت موجود ہیں, ہیلپ لائنز موجود ہیں, اور اداروں کو پھر باقی کا کام کرنے دیں. لیکن اب ہم سب کو آنکھیں کھلی رکھنی ہے, اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے. اور یہ جو میں ٹرانسجنڈر والی بات کر رہی ہوں اس میں ہمارے ڈراموں, ہمارے سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. بچے جو ہے آج کل میں ان کو کئی دفعہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ اچھا تو کیا ہوا, اچھا کیا ہوا جو وہ یوں کرتے ہیں. دیکھیے ٹرانسجنڈر میں نے بہت سے دیکھے جو کہ باقاعدہ طور پہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بڑے اچھے سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ ناچ گانا اور اس طرح کی حرکتیں اور راتوں کی محفلوں میں جانا اور غلط کام کرنا, اس سب کی سختی سے ممانعت ہے اسلام میں. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پھر چاہے جس بھی جنڈر سے تعلق رکھتے ہو وہ سب کے سب جو ہے وہ غلط ہے. اچھا اب میں ذرا آپ کو اس کی گفتگو تھوڑی سنانا چاہتی ہوں, ذرا یہ سنیے گا اور لوگوں کے رویوں پہ بھی ذرا غور کیجیے گا. بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ, میں ذرا اس کو آن کری تھی جی. یہ ذرا آپ سنیے کہ لوگوں کی گفتگو کس طرح کی ہے. نہیں یہ کیا حرکت ہے, میں کوئی کپڑے پھاڑ کر رہا ہوں, کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ مطلب نہیں, یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے, یہ بھی خدا کی مخلوق ہے, یہ بھی انسان ہے. ان کو اس طرح اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اچھا یہ بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ سب باتیں جو ہے یہ مولوی صاحب کریں, میں ان کی تصویر آپ کو دکھانا نہیں چاہتی ہوں, آپ ذرا بس ان کی گفتگو سنیے گا. اب ان سے رپورٹرز جو ہیں سوال کر رہے ہیں. تو
सोसाइटी से नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कितने निकाह पढ़ाए हैं? बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं। अच्छा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी कोई इज्जत है, इनका भी कोई वकार है, इनको जनाजे भी पढ़ाए हैं आपने? बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं। दुआ कुनूत सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नखफिदु व नरजू रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ्फार मुलहिक। अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, अल्लाह चाहता है, अल्लाह कहता है अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, साहब आपका नाम क्या है? मेरी मखलूक से दोस्ती करो, मेरी मखलूक से प्यार करो। हमारी दोस्ती है, हमें आपसे आपका कोई वकील है? आप नहीं, मेरा अभी आप जरा रिपोर्टर्स की गुफ्तगू, जुबानी गुफ्तगू सुनिएगा। आपकी वकालत करता हूँ और बताएं। थैंक यू सो मच। इंसानियत के नाते फ्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस काम के साथ साथ कोई डांस धमाका भी आता है कि नहीं आता? हाँ, वो भी आता है। थोड़ा सा लुटी हो जाए, थोड़ी सी लुटी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आता है। थोड़ा सा एक फंक्शन का 50,000 मैं लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं एक फंक्शन का 50,000 मैं लेती हूँ यहाँ पर, जबकि उससे पहले वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी नाराज़ हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अब और मस्जिद के इमाम हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी बात सुने ना, इमाम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है, जिल्लत है। ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा, अवाम उन्नास उनकी कोई जो है अभी देखिए ना कितना गलत मैसेज ये बंदा दे रहा है। कहाँ जलील हो रहे हैं? आप जलील कर रहे हैं इस पेशे को। कि कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा, तनख्वाह 15 से 17,000 अवाम हमारी देती है। इसलिए आपने सोचा कि ये काम ठीक है, और कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनका कोई वकार नहीं। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। उनको लोग जो है वो बात नजरी से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी कमी है। थोड़ा सा डांस करके हालांकि 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी कोई वकार नहीं है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा। आप जहाँ से मर्जी आप ले आए, मेरे साथ मुकाबला करवा दें। ठीक है, ठीक है जी, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा। ठीक है जी, ये कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू, इससे ज़्यादा मैं आपको सुनवा नहीं सकती, लेकिन अपने रवैयों पे भी गौर कीजिए और लोगों का एहतराम भी कीजिए, लेकिन इस तक आप किसी को उलमाए कराम को बदनाम ना कीजिए। और हमारे इर्द गिर्द सोशल मीडिया पे नज़र रखें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और दीन को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनसे प्यारा कोई हुक्म है ही नहीं। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।